हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आज इस लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती हैं ये देखना चाहते हैं। अच्छा, होमोजेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया कि राइट साइड कुछ वैल्यूज होती थी तो उनको क्या बोलते थे हम? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब राइट साइड कुछ वैल्यूज आने लगी हैं, पूरी वैल्यू क्या है, जीरो आने लगी हैं, तो उनको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं हम? होमोजेनियस। अरे कहने का मतलब अभी हमने कुछ दिन पहले ऐसा किया था ना, कुछ लेक्चर पहले, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर, एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू फाइव, टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स जेड इक्वल टू सेवन। तो ये जो है यहाँ पर नॉन जीरो है तो इसको नॉन होमोजेनियस बोलते हैं। ये वाले इक्वेशन क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। तो इस टाइप के इक्वेशनों को सॉल्यूशन में जो यूनिक सॉल्यूशन आता था, याद है ना, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। इस टाइप के इक्वेशन में नो सॉल्यूशन आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्या है कि हमें मालूम है कि जब हम इसको क्या ले सकते हैं, इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? ए डॉट डॉट बी होती है। तो ये हो गया वन वन वन, वन माइनस टू माइनस वन, टू वन और थ्री, और इसका बी क्या हो गया? जीरो 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 हो गया। अब हम मालूम है कि इसको हम अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इन तीनों नंबर को हम जीरो कर रहे हैं। पहले बना लें फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं। अपर ट्रायंगल बना लें तो पहला ऑपरेशन कौन सा है? ये R2 को चेंज किया हमने, R2 माइनस R1, कुछ नंबर हमें लगाना नहीं है, और हमने R3 को चेंज किया R3 माइनस R1, तो इस 2 का इंटू इसमें हो जाएगा, इसमें R1 में 2R1, तो ये हो जाएगा। तो ये जो है ये आ गया 1 1 1 और यहाँ पर 0, ठीक है ना। अब R2 क्या है? R2 है 1 माइनस टू माइनस वन, और यहाँ पर 0, और R1, ये R1 है, R1 क्या है? 1 1 1 और 0, और साइन कौन सा है? साइन माइनस है, तो माइनस 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 माइनस, ये हो गया 0 जो हम चाहते थे, ये -3, ये -2 और 0, मतलब ये 0 -3 -2 और 0। ऐसे अब इसको करते हैं R3, क्या है R3? 2 1 3 0, 2 1 3 0, और R1 में 2 का इंटू, ये R1 है 2 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 0, साइन कौन सा है? माइनस का, तो माइनस 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 माइनस, ये हो गया 0, ये -1, ये +1, ये 0, 0 -1 +1 और 0। अभी क्या अपर ट्रायंगल बन गया है? नहीं बना है, डायगोनल नीचे एक नंबर बचा हुआ है। तो इसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया? हमने R3 को चेंज किया R3 माइनस R2। अब साइन एक जैसे हैं इसलिए हम माइनस आएगा। कब आता है प्लस? जब यहाँ पर एक अल्टरनेट साइन हो जाता है तब आता है प्लस। अच्छा, यहाँ 3 का इंटू कर दें, किसमें? R3 में, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, 0 हो जाएगा। अब ऊपर की दो रो हमने एज इट इज उतार दी, 1 1 1 और ये 0, ये वाली 0 -3 -2 और 0, और इसका रफ कर दे। R3 में 3 का इंटू, इसमें 3 का इंटू हुआ तो ये हो गया 0 -3 3 और 0, इसमें R3 में 3 का इंटू, और इसमें तो कुछ नहीं होना है, ये R2 है, R2 0 -3 -2 और 0, साइन कौन सा? माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, ये माइनस, तो ये हो गया 0 0 5 और कितना हो गया? 0, ये हो गया 0 0 5 और 0 हो गया इतना, ठीक है ना। इतना हो गया। ये हमारा क्या चल रहा है? ए डॉट डॉट बी चल रहा है। अब इसमें रैंक ऑफ ए क्या है? ए मतलब यहाँ इतना डैश के साइड वाला, रैंक ऑफ ए 3 है, रैंक ऑफ ए 3 है, और रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जब ए 3 है
तो ए तो उसके अंदर है तो भी 3 होना है, तो वो भी कितना है 3 है। तो हमने क्या देखा कि जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी, जितने अननोन है, जितने अननोन कितने होते 3 होते 99%, तो अननोन 3 है, रैंक भी 3 है, तो क्या है 3 है, और 3 ही क्या है नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स किसको बोलते हैं, जैसे x1 x2 x3 ये अननोन्स जिसकी वैल्यू नहीं पता है, तो अननोन के बराबर रैंक हो गई, तो क्या होता है इक्वल होने से होता है कंसिस्टेंट। तो ये क्या है, एक कंसिस्टेंट है, ये है कंसिस्टेंट, और वेरिएबल को लगा होता है तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन वाले को, यूनिक सॉल्यूशन वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं किसको, जो यूनिक होता है। कहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन, कहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन वाले को, जिसके राइट साइड 0 है, वहां नहीं बोल सकते। तो ट्रिवियल क्यों बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें x1 x2 x3 0 आने जा रहा है, तीनों क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखते हैं, राइट साइड 0 सब 0 हो जाएगा। अब हमने इसको अलग अलग लिखा, हमने अलग अलग क्या लिखा, हमने ये 1 1 1 और ये हो गया 0 -3 -2 और ये हो गया 0 0 5 और यहाँ पर क्या लिखा हमने x1 x2 x3 और यहाँ पर क्या चल रहा है 0 0 0। तो सिग्नल क्या दे दिया उसने, ट्रिपल सॉल्यूशन का सिग्नल दे दिया, मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू है 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि राइट साइड पूरे 0 है। पहली इक्वेशन क्या बनी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। दूसरी क्या बनी, -x2 -2x3 इक्वल टू 0। तीसरी 5x3 इक्वल टू 0। तो मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो थर्ड से क्या हो रहा है, फ्रॉम थर्ड x3 क्या आ गया 0, क्योंकि 0/5 0 होता है। अब इस थर्ड को घरा दिए सेकंड में, तो क्या कर दिया हमने फ्रॉम सेकंड -x2 -0, क्योंकि x3 0 है, इक्वल टू 0। तो x2 क्या आ गया 0 आ गया। जब x3 x2 0 आ गया तो यहाँ रखा तो x1 0 आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट x1 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब x1 कितना आ गया 0 आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, इसको यूनिक सॉल्यूशन जैसा होता था वहां पर, अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। क्यों ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब जिसमें जितने भी वेरिएबल है अननोन सबकी वैल्यू 0 आए। तो इसमें हम अभी क्या बताया कि इसमें यहाँ 0 होता है, यहाँ तो कभी नंबर आता नहीं है। तो दो बातें हैं कि अगर इस मान लो ये भी 0 हो जाता है यहाँ पर, तो वेरिएबल से कम है रैंक, तो क्या हो जाता इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता, तो रैंक को 2 होता और ए डेटा भी 2 होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारी बुक्स में कई बार हम इसको लेते भी नहीं हैं, हम ए से दिखा देते हैं कि नंबर रैंक ऑफ ए जो है लेस देन वेरिएबल है या इक्वल टू वेरिएबल है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने नॉन होमोजेनियस को साइड लिया था, इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं, जिसमें कन्फ्यूजन टाइप करना हो। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इसमें नो सॉल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि नो सॉल्यूशन तब होता है कि मान लो यहाँ पर नहीं आए, यहाँ पर कुछ नंबर आ जाए, ऐसा यहाँ 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए 3 हो गया, और रैंक ऑफ ए डॉट डॉट रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2 हो जाएगा इतने में, और ए डॉट डॉट बी हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब यहाँ 0 मिले, जब हमें यहाँ पर मिलेगा ही नहीं यहाँ कोई नंबर, तो इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन के चांस बिल्कुल नहीं है। क्या आ रहा था यहाँ 5 आ रहा था नो सॉल्यूशन के, तो मतलब या तो बनेगा यूनिक मतलब यहाँ कहलाएगा ट्रिपल सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 आएगी, या फिर बनाएगा इनफाइनाइट। अगर ये भी अगला क्वेश्चन हम करेंगे जितने अननोन है उससे रैंक कम आएगी, तो हम समझ जाएंगे कि उसका इनफाइनाइट में कैसे निकालते हैं, के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, तो बात समझ में आ गई होगी कि होमोजेनियस इक्वेशन में नो सॉल्यूशन का ऑप्शन नहीं होता है, सब क्या होता है यूनिक, जिसको हम ट्रिपल बोलेंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम के फॉर्म में निकाल देंगे। तो एक इनफाइनाइट का क्वेश्चन और देख लेते हैं। सॉल्व
2w प्लस 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, 4w माइनस 6x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, माइनस 6w प्लस 12x प्लस 3y माइनस 4z ऐसा दिया है। हाँ मालूम है कि रैंक वेरिएबल से जब कम आती है तो अपने आप क्या बन जाता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ वेरिएबल 4 हैं और रो ही 3 हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये दो ऑप्शन थे, यूनिक और इनफाइनाइट, तो यूनिक तो बन नहीं सकता क्योंकि रैंक ऑफ जो रैंक इक्वल टू होती है नंबर ऑफ वेरिएबल के, वेरिएबल 4 है तो रो 4 होती तो समझते हम, तो हम समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी देख लेते हैं, हम समझ तो गए पहले से कि ये उसका है कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सोल्यूशन का। जल्दी से देखते हैं, इट्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट डॉट बी जल्दी से हो गया हमारा 2 3 -1 -1 4 -6 -2 और 2 और ये -6 12 3 -4 और यहाँ क्या लिखा, जो बी होता है, बी मतलब कॉलम मैट्रिक्स क्या दिया है 0 0 0, हाँ मालूम है, लेकिन हमें अपर ट्रायंगुलर की फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो 2 -6 3 के नीचे वाले नंबर को 0 करना पड़ेगा, तो फिर 0 करते हैं। ये जो है ऑपरेशन, इसको 0 करना है तो R2 को चेंज किया R2 -R1 और R3 को चेंज किया हमने R3 -R1। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 4 है, इसकी बात कर रहा हूँ ऊपर वाले की, 4 है, यहाँ 2 है, अगर R1 में 2 का इंटू हो जाता है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, एक माइनस साइन है एक प्लस साइन है, इसका मतलब साइन तो प्लस का आएगा। जब अल्टरनेट साइन होते हैं, जिसको 0 करना है जिससे करना है, अल्टरनेट साइन है तो प्लस आता है। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, 3 का इंटू हो जाए इसमें, किसमें R1 में, तो 3 2 6 और यहाँ 6 हो जाएगा बराबर, सही ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो जल्दी से हमने ऊपर वाली रो का कोई रोल नहीं है तो उसको उतार दिया, 2 3 -1 -1 और ये हो गया यहाँ पर 0, ठीक है ना। R2 ये है 4 -6 -2 2 0, क्या है 4 -6 -2 2 और क्या है 0 और R1 में 2 का इंटू, ये R1 है, 2 का इंटू हुआ तो 4 6 -2 -2 4 6 -2 और ये 0, साइन है माइनस का तो माइनस माइनस, ये प्लस तो ये हो गया 0 -12, ये 0 ये 4 और ये 0 -12 0 4 और 0 R3, ये R3 है, क्या है R3 -6 12 3 -4 और 0 और R1 में 3 का इंटू, ये R1 है, यहाँ 3 का इंटू हुआ तो 3 2 6 3 3 9, ये -3 ये -3 और ये 0, साइन कौन सा है प्लस का, ऐड ही करना है, तो ये कितना आ गया, ये 0 आ गया और ये कितना हो गया, ये हो गया 21, ये 0 हो गया, ये माइनस हो गया और -7 और ये आ गया 0, मतलब 0 21 0 -7 और 0 ऐसा हो गया। अब क्या अपर ट्रायंगुलर बन चुका है, नहीं बना है, अभी ये बचा हुआ है, तो नंबर थोड़ा बड़े दिख रहे हैं, लेकिन हमें को बताई थी कि अगर कोई रो किसी नंबर से डिवाइड हो सकती है तो रो है, तो जैसे ये 4 से हो रही है और ये 7 से हो रही है, हम कर देंगे। तो हमने क्या किया, फिर आगे बढ़ेंगे तो सिंपल करने के लिए कर रहे हैं, R2 को डिवाइड किया किससे 4 से और R3 को किससे किया हमने 7 से, तो ये हो जाएगा 2 3 -1 -1 और ये है 0 और डिवाइड किया R2 को 4 से, तो कितना आएगा 0 -3 0 ये 1 ये 0 और R3 7 से हुआ है तो 0 3 0 -1 और 0 ऐसा आ गया।
अब थोड़ा सिंपल हो गई पहले से। ऑपरेशन लगाने से भले 1 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन थोड़ा सिंपल तो हो जाए। अब क्या है कि ये दोनों को ऐड करने पर किसको, R3 को चेंज किया हमने, R3 प्लस R2 इसी का नंबर था, तो ऐड करने पर दिख रहा है कि ये 0 हो जाएगा, तो 0 है, ये 0 हो जाएगा, सब 0 है ऐसा। तो ये हो गया हमारा, ये कितना हो गया, ये 2 3 -1 -1 और 0, और ये कितना है 0 -3 0 1 और 0, और ये कितना हो गया 0 0 0 0 0। इस ऑपरेशन से लास्ट वाले से ऐसा हो गया। अब ये क्या चल रहा हमारा, A डॉट डॉट B, तो रैंक ऑफ A कितनी है 2 है, इसको छोड़ दिया है 2 है ना, 1 रो 2 रो, और रैंक ऑफ A डॉट डॉट B भी 2 है। तो जब रैंक ऑफ A इक्वल हो रैंक ऑफ A डैश B के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और अगर 2 जो कि किससे लेस है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल 4 है और रैंक 4 से कम है, तो क्या हो जाता है, वेरिएबल से कम हुए W X Y Z, तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट इक्वल के चक्कर में एंड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ तीसरी वाली रो भी आ जाती, मान लो ये वाली रो ऐसी आ जाती, तब भी तो लेस होता, तब भी तो आता। तो अब क्या है कि वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 2 है, तो हम कैसे करते थे, हम इसके प्रीवियस वीडियो में इस टाइप क्वेश्चन किया था ना हमने ऐसा। अब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है, मतलब 2 3 -1 -1 और 0 -3 0 1, ऐसा हमने लिखा, लास्ट में 0 है। और यहाँ क्या लिखा हमने, W X Y Z, और यहाँ पर क्या है, ये 0 0, नीचे की जरूरत नहीं है। तो एक इक्वेशन क्या बनी पहली वाली, 2W प्लस 3X माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, दूसरी W 0 है, माइनस 3X और ये तो 0 है, प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 0। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है ना। अब हमें 4 इक्वेशन होती तो 4 हम निकाल लेते, मतलब 2 मिसिंग है। तो हमने क्या लेट किया, सबसे पहले तो किसका नंबर, जेड का, जेड इक्वल टू K1, और जेड के बाद y का, y इक्वल टू K2, 2 मिसिंग है, इसलिए K मतलब इनफाइनाइट, K मतलब इंटीजर, 0 प्लस माइनस 1 ये सब। अब इसको मानने से अब हम सेकंड से z निकाल सकते हैं, नहीं सेकंड से x निकाल सकते हैं, जेड तो हमने मान लिया, जेड और y नीचे से स्टार्ट करते हैं मानना। तो फ्रॉम सेकंड माइनस 3x प्लस जेड क्या है K1 इक्वल टू 0, तो इससे x इक्वल टू क्या आएगा, K1 उस साइड गया, K1 अपॉन 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, अपॉन 3 आ गया। तो अब इससे W कैसे निकालेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट कैसे निकाला, 2W प्लस 3 इंटू एक्स क्या आया है, K1 अपॉन 3 माइनस ये कितना था K2, जेड कितना है K1 इक्वल टू 0, तो 3 से 3 कैंसिल, और K1 से माइनस K1 कैंसिल, तो इसका मतलब 2W इक्वल टू K2, मतलब W इक्वल टू K2 बाय 2, सब निकाल लिया, Z निकाल लिया, Y निकाल लिया, X निकाल लिया, W निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं कोई टफ नहीं है इजी, लेकिन हमारे प्रैक्टिस में नहीं है। अचानक उसने ऐसा बोल दिया कि फाइंड ट्रिपल सॉल्यूशन, हम पता नहीं ट्रिपल क्या होता है, ट्रिपल मतलब यूनिक ऐसा जिसमें एक्स वाई जेड 0 होता है, या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कि उसके जो वैल्यूज़ हैं स्केलर की वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कौन से, होमोजेनियस क्वेश्चन वाले, ठीक है, ओके।